कोठी मेरी हो जाए तो फिर मेरा ये ख्वाब, मेरी इच्छाएं मुझे केवल दुख ही देंगी, इसके सिवा कुछ मिलने वाला नहीं है। हाँ या ना बोलो। इसलिए जितना चादर है उतना पांव पसारो। जरूरत से ज्यादा आप यदि सोचते हैं तो आपका वह सोचा हुआ समय आपको दुख ही देगा। आप समय अपना वेस्ट कर रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं। आप परिश्रम कीजिए, अपना कर्म कीजिए, पैसा कमाइए, मेहनत कीजिए, ईमानदारी से चलिए। भगवान चाहेंगे तो आप लखपति से करोड़पति और करोड़पति से अरबपति भी बनोगे, पर उसके लिए निरंतर मेहनत करने की जरूरत है। और आप केवल सपना ही सपना देखो कि मेरी 5 करोड़ की कोठी हो, 10 करोड़ का बंगला हो और 20 करोड़ की ये हो और ये प्रॉपर्टी हो और ये सब, तो भाई साहब देखो, इतना सोचने से इतना केवल आप दुख पाएंगे, केवल दुख, कुछ इसके सिवा कुछ नहीं हाथ लगने वाला। इसलिए आप जो अपनी सोच है उसको कंट्रोल कीजिए, व्यर्थ का ना सोचा करिए और सोचा ना करिए मैं तो केवल काम करूं, मन लगा के काम करूं, पता ही ना चले कि मैं लखपति से करोड़पति कब बन गया। अपने काम में इतना व्यस्त हो जाओ कि आपको पता ही ना चले कि आपकी कमाई कितनी है, आपकी प्रॉपर्टी कितनी है। बस आप काम करते जाओ, मेहनत करते जाओ, अपने आप को बढ़ाते जाओ। इस पे ध्यान दो, फलाने के पास क्या है और आपको क्या चाहिए सब छोड़ दो। आप सादगी से जीवन जिया करो। सुखदेव भगवान कहते हैं जमीन पर लेट जाने से काम हो जाए तो पलंग 3-4 हजार का खरीदने की जरूरत नहीं है ना। और पलंग खरीद भी लो तो भाई 1500 का गद्दा ठीक है। अब कोई कहे हमें 50,000 का गद्दा चाहिए, तो भाई अब आपके पास पैसा है तो 50,000 का गद्दा भी ठीक है। पर जिसके पास पैसा नहीं और वो सपना देखे कि मैं 50,000 का गद्दा खरीदूं तो केवल दुख ही मिलेगा, गद्दा तो मिलेगा नहीं। तो हमारे सुखदेव भगवान कहते हैं जितना है उतने में संतोष रखो। जमी पर लेट जाते हैं, सिराने हाथ रखते हैं, हम तो अपना तकिया बिस्तर हमेशा साथ रखते हैं। हमें क्या जरूरत है संग्रह करने की। मेरी माँ जब इन हाथों में आप दाल सब्जी चावल रोटी डाल दो, हम एक हाथ से ही खा लेंगे। जब हमारा गुजारा केले के पत्तल से हो सकता है, जब हमारा गुजारा एक किसी भी बड़े पत्ते से हो सकता है, तो फिर हम बर्तनों के लिए प्रयास क्यों करें कि हमारे पास चांदी की थाली हो, सोने की थाली हो। अरे पेट तो रोटी से भरेगा, सोने की थाली से थोड़ी पेट भरेगा। पेट भरने के लिए तो पत्तल बहुत है। हमारे एक संत हुए हैं, नाम था करपात्री जी। उनका नाम करपात्री जी इसलिए पड़ा क्योंकि कर ही उनका पात्र था। कर मतलब हाथ, हाथ ही जिनका पात्र था। उन्होंने कभी लोटा गिलास चम्मच रखा नहीं अपने पास, ना कभी इनमें खाए। वो हमेशा हाथ पे ही लेते थे और हाथ से ऐसे खा लेते थे, भगवान का भजन करते थे। इतना संग्रह परिग्रह में नहीं उलझते थे वो, इसीलिए उन्हें आज धर्म सम्राट कहा जाता है। ये वही स्वामी श्री करपात्री जी हैं जिन्होंने नारा दिया था, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। ये नारा स्वामी श्री करपात्री जी का नारा है। हमारे ऋषियों ने यह नारा दिया है। उनका जीवन त्यागमय था। ज्यादा संग्रह, ज्यादा हाय हाय हमें सिर्फ दुखी करता है। इसलिए सुखदेव जी कहते हैं आप ना उलझ जाना। भगवान करे आपको बहुत पैसा हो, पर जितना है उतने में खुश रहो, बस बहुत है आपके पास। सुखदेव भगवान कहते हैं कि जिसे लक्ष्मी की चाहे तो माया जी की उपासना करे, जिसे ब्रह्म तेज चाहिए, जिसे स्वर्ग की कामना हो अदिति की उपासना करे। और जो भगवान को प्राप्त कर लेता है फिर वो जो मांगता है सब मिलता है। इसलिए भगवान को मांग लो, भगवान को पालो, भगवान को देख लो, भगवान से मांग लो
अकामः सर्व कामो व मोक्ष कामा उदारधि। जो भगवान को देख लेता है, जो भगवान को चाह लेता है, फिर उसे किसी और की चाहत रह नहीं जाती। भगवान सुखदेव जी ने भगवान को प्रणाम किया और इसके बाद भगवान नारायण के नाभि से कमल उत्पन्न हुआ। कमल में ब्रह्मा जी का प्राकट्य हुआ। ब्रह्मा जी बड़े भाव से ब्रह्मा जी का दिव्य ज्ञान चतुश्लोकी भागवत नारायण ने उन्हें सुनाई और ब्रह्मा जी ने सृष्टि उत्पन्न की। अब सुखदेव जी भगवान के स्वभाव का वर्णन करते हैं। एक बार जब भगवान से धरती को छोड़कर गए, तब राजा जब भगवान गए तो विदुर जी को बड़ा कष्ट हुआ कि कृष्ण हमें सबको छोड़कर गए हैं। विदुर जी अंतिम ज्ञान पाने मैत्री जी के पास पहुंचे और वहां प्रश्न किया कि ये विदुर जी भगवान के बड़े प्रेमी थे। जब भगवान दुर्योधन के यहाँ शांति दूत बनकर आए, तब भगवान ने दुर्योधन के 56 भोग ना खाकर विदुरानी के घर जाकर छिलकों का भोग लगाए। ये वही विदुर जी हैं जिनके घर भगवान आते थे और छिलकों का भोग लगाते थे। दुर्योधन के मेवा त्यागी, जिन भगवान ने दुर्योधन के घर जाकर 56 भोग त्याग कर विदुरानी के घर जाकर साग खाए, ऐसे भगवान जो दीनों पर रीझ जाते हैं। भगवान मेवा मिष्ठान के भूखे नहीं, भगवान तो भाव के भूखे हैं। विदुरानी के घर जाते हैं, भोग लगाते हैं। जब भगवान 56 भोग त्याग कर विदुरानी के घर गए तो दुर्योधन बहुत हंसा। दुर्योधन ने कहा, लो हमारे घर 56 भोग थे और उनके घर मिलेगा क्या आपको खाने के लिए? वहां क्यों जा रहे हो? भगवान ने कहा, वहां जो मिलेगा हम खा लेंगे, पर आपके घर नहीं खाएंगे। क्यों नहीं खाएंगे? क्योंकि आप हमारी बात नहीं मानते हैं, क्योंकि आप हमसे प्रेम नहीं करते हैं, क्योंकि आप स्वार्थी हैं। भगवान ने कहा था, दुर्योधन पांडवों को रहने के 5 गांव दे दो, युद्ध नहीं होगा, सत्यानाश होने से बच जाएगा। भगवान की बात मानी ही नहीं तो अब क्या करो? मैया जी, ओ मेरी माँ, बोलो राधे राधे। थोड़ा शांत रहो मेरी माँ। उठना है तो उठ जाओ, पर बिल्कुल मुख में उंगली रख के, शांति से। आप बिल्कुल शांति से बैठो मेरी माँ। श्री भगवान कहते हैं कि आप बात नहीं मानते, और याद रखिएगा, जो व्यक्ति अपने से बड़ों की बात नहीं मानता, जो व्यक्ति अपने से बड़ों की बातों का सम्मान, बड़ों का आदर नहीं करता, वह आज बहुत दुखी है। वह ठोकर जरूर खाएगा जो बड़ों की बातें नहीं मानता। इसलिए हर बच्चे को चाहिए कि वो अपने माता पिता की बात माने, हर शिष्य को चाहिए कि वो अपने गुरुजनों की बात माने, और हर भक्त को चाहिए कि वो अपने भगवान की बातें माने। जो गीता में लिखा है, जो पुराणों में लिखा है, वही मानो, उसके सिवा कुछ ना मानो। भगवान की बात मानना चाहिए। अच्छा, भगवान की बात क्या है? गीता भगवान की बात है। भगवान ने हमारे लिए गीता छोड़ी है ना, तो गीता में जो लिखा है पढ़ा करो। भगवान की आज्ञा है वो, ये करो। कर्मण्येवाधिकारस्ते सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। आओ मेरी शरण में, मेरी बात मानो। भगवान कहते हैं सब छोड़ के मेरी शरण में रहो और अपना कर्म ईमानदारी से करते रहो। भगवान ने गीता में क्या नहीं कह दिया, सब तो कह दिया बहुत छोटे से ग्रंथ में। माना करो भगवान की बात। चलो माँ बाप की बात नहीं मानते हो, गुरु की बात नहीं मानते हो, तो भगवान की तो मानो। भगवान की बात गीता है, गीता समझो, गीता पढ़ो, यही तो बात। गीता में क्या लिखा है? गीता में लिखा है कि अपने धर्म का पालन करना चाहिए। स्वधर्मे निधनम श्रेयः
पर धर्मो भयावह, ये गीता है। खुद के धर्म में रहना, खुद के धर्म में रहकर मर जाना ये ठीक है, पर धर्म का त्याग करके दूसरों का आचरण करना ये ठीक नहीं है। सत्य बोल के मर जाना तो अच्छा है, पर झूठ बोल के जिंदा रहना अच्छा नहीं है। माँ बाप की आज्ञा का पालन करना तो अच्छा है, माँ बाप की आज्ञा का उल्लंघन करना अच्छा नहीं है। आप धर्ममय जीवन जिए। भूखे हम मर जाएंगे, पर किसी का चुरा कर नहीं खाएंगे, पर हम किसी का हरण करके नहीं खाएंगे। ये धर्म है, इनका पालन हम सबको करना चाहिए। जब भगवान धरती छोड़कर गए, धराधाम छोड़कर गए, तो विदुर जी ने मैत्री जी से कहा, भगवान की लीलाओं का वर्णन कीजिए। भगवान का अवतार क्यों हुआ था, क्या बात थी? सारी दुनिया सुख के सुखाय कर्माणि करोति लोको, क्यों दुनिया सुख के लिए भागती है और फिर भी दुख मिलता है? तब मैत्री जी ने कहा, सुनो, हम आपके सारे प्रश्नों के उत्तर देते हैं। सारी दुनिया सुख के लिए भागती है, दुख इसलिए मिलता है क्योंकि संसार में सुख है ही नहीं। भाई संसार जो दिख रहा है वो तो है ही नहीं ना, जो है वो दिख नहीं रहा है। अब क्या करें? आपने कभी देखा हो, जब आप सड़क पर चलते हैं तो ऐसा लगता है सड़क में पानी भरा है। जब आप गाड़ी से जाते हैं ऐसा लगता है पानी भरा है, पर जब आप जाते हैं तो वहां पानी होता नहीं है। दिख रहा था पानी जैसा दिख तो रहा था, पर पानी था नहीं। उसी प्रकार संसार में सुख दिखता है, अब सुख है, अब सुख है, अब सुख है। कब सुख है बताओ? जब शादी नहीं हुई तब लगा शादी हो जाएगी तो सुख मिलेगा। हो गई, मिला, बोले बच्चा हो जाएगा तब मिलेगा, हो गया, मिला, बोले पढ़ लिख के जरा बड़ा बन जाए फिर होगा, हो गया, बोले बहू आ जाए फिर सुख मिलेगा, हो गई शादी, बहू आ गई। महाराज जी नाती हो जाए फिर सुख मिलेगा, नाती हो गया। महाराज जी पढ़ता लिखता नहीं है, थोड़ा पढ़ लिख जाए तो सुख मिल जाए बुढ़ापे में। पूरी जिंदगी सुख का इंतजार करते। आप लोग क्या कर रहे हैं? आप भी सुख का इंतजार ही तो कर रहे हैं, और इंतजार करते करते बाल पक गए। जब काले थे बाल तब भी इंतजार सुख का था, और सफेद हो गए तो भी इंतजार सुख का है। अरे भैया पागल ना बनो, सुख तो आपके बाप दादों को भी नहीं मिला। संसार में, संसार कैसा है? प्याज की तरह, पत्ता गोभी की तरह। जैसे प्याज का एक छिलका उतारने से लगता है कुछ अंदर है, निकाला तो दूसरा छिलका ही था, फिर छिलका उतारा तो लगा कुछ है, तो तीसरा छिलका ही है, चौथा उतारा तो पांचवा छिलका ही है, और छठवा उतारा तो सातवां छिलका ही है। अरे जो फर्स्ट में छिलका था वही छिलका अंत में भी छिलका ही शेष रहा। क्या निकला? जैसे प्याज के अंदर छिलके के सिवा कुछ नहीं है, उसी प्रकार से जिंदगी के अंदर दुख के सिवा कुछ नहीं है। शुरू में दुख, मध्य में दुख और अंत में दुख। जब पैदा हुए थे तब पैदा होते ही पहला काम क्या किया था आपने? रोए थे ना मेरी माँ? फर्स्ट काम क्या हुआ आपका? रोने का काम हुआ, आप रोए। अच्छा, जब आपका जन्म हुआ तब रोए, बीच में शादी वादी हुई, काम धाम नहीं चला तो क्या हुआ? तो भी रोए। और अंत में जब बीमारियों से शरीर घिर गया तो भी क्या हुआ? रोए। और रोते रोते आए भी थे, रोते रोते, और गए भी। अरे भाई ये कोई जिंदगी है? ये कोई जिंदगी है? रोते रोते आए और रोते रोते चले गए। इसलिए कहता हूं, हाँ इसलिए कहता हूं, रोते रोते मैं निकल गई सारी जिंदगी।
हाँ, रोते रोते मैं निकल गई सारी जिंदगी, रोते रोते मैं निकल गई सारी जिंदगी। ओ सारी जिंदगी रे भैया पूरी जिंदगी, सारी जिंदगी रे भैया पूरी जिंदगी। रोते 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 मैं निकल गई पूरी जिंदगी, रोते रोते मैं निकल गई पूरी जिंदगी। बचपन बीता आई जवानी हुआ नशे में चूर, बचपन बीता आई जवानी हुआ नशे में चूर। ओ बचपन बीता आई जवानी हुआ नशे में चूर, बचपन बीता आई जवानी हुआ नशे में चूर। इस सुंदर काया पर तूने, इस सुंदर काया पर तूने काहे किया गुरूर, इस सुंदर काया पर तूने काहे किया गुरूर। रोते 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 मैं निकल गई सारी जिंदगी, रोते रोते मैं निकल गई सारी जिंदगी। पैसे पैसे मैं निकल गई सारी जिंदगी, पैसे पैसे मैं निकल गई सारी जिंदगी। निंदा चुगली मैं निकल गई सारी जिंदगी, निंदा चुगली मैं निकल गई सारी जिंदगी। खोके खोके मैं निकल गई पूरी जिंदगी, रोते रोते मैं निकल गई पूरी जिंदगी। जय हो। हरि बोल। पूरी जिंदगी रोते रोते हमने निकाली, बचपन बीता आई जवानी हुआ नशे में चूर, ओ इस सुंदर काया पर तूने काहे किया गुरूर, इस सुंदर काया पे काहे किया गुरूर। रोते हो रोते हो रोते रोते मैं निकल गई सारी जिंदगी, रोते रोते मैं निकल गई सारी जिंदगी। निंदा 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 चुगली मैं निकल गई सारी जिंदगी, निंदा चुगली में निकल गई सारी जिंदगी। तेरे मेरे मैं निकल गई सारी जिंदगी, तेरे मेरे में निकल गई सारी जिंदगी। ये तेरा है और ये मेरा है, बस इसी में निकल गई। हाँ, तेरे मेरे में निकल गई सारी जिंदगी, तेरे मेरे में निकल गई सारी जिंदगी। और थोड़ा सा भगवान ने धन दौलत दे दिया तो गुंडा गर्दी में निकल गई सारी जिंदगी, गुंडा गर्दी में निकल गई सारी जिंदगी। और जब शरीर कमजोर हुआ तो फिर रोते रोते मैं निकल गई सारी जिंदगी, रोते रोते मैं निकल गई सारी जिंदगी। पूरी जिंदगी
जब से हमने होश संभाला है, जन्म लिया रोते रोते, बीच में काम नहीं बने तो रोए, और जब मर गए, मरने लगे तो रोते रोते। विचार करो, क्या इसीलिए आए हो? कबीरदास जी ने एक दोहा गाया है इस बात पर। कबीरदास जी ने गाया, कबीरा जब पैदा भये जग हंसे हम रोए, करनी ऐसी कर चलो हम हंसे जग रोए। जब हम पैदा हुए तब हम रो रहे थे, जमाना हंस रहा था। अब ऐसा कर्म करो कि आप हंसते हंसते मरो और आपके नाम पर दुनिया रोए। वाह, बहुत भला व्यक्ति इस धरती से चला गया, बहुत पुण्यात्मा लोग आपके लिए तड़पें, आपके लिए रोएं। इतने बढ़िया व्यक्ति बन के जीवन जीना, जियो भी शान से और साहब मरो भी शान से। बढ़िया काम करोगे तो मरोगे तो लोग कहेंगे वाह फलाना व्यक्ति अच्छा था, उसके मरने पर लोगों को दुख होगा। एक वैश्या थी, वो वैश्या, उसका घर बिल्कुल नुक्कड़ में था, तो गांव में कोई भी मरता था तो वो वैश्या तुरंत बाहर निकल के बोलती, अंदर कोई भी रहता तो बोलती जरा रुकना, मैं देख के आ रही हूं कि ये आदमी स्वर्ग जाएगा कि नरक जाएगा। तो वो बाहर आती और देखती शमशान अर्थी जा रही थी, देख के बता देती कि ये स्वर्ग जाएगा, ये नरक जाएगा। एक महात्मा जी बहुत दिन से देख रहे थे कि वो जब कोई मरे तो बाहर आके खड़ी हो जाए और बोले ये स्वर्ग जाएगा, ये नरक जाएगा। महात्मा जी बोले भगवान, हम साधु हो के नहीं बता पाते कि स्वर्ग नरक कौन जाएगा, और ये वैश्या हो कि ये त्रिकालदर्शी है क्या? तो महात्मा जी वैश्या के पास गए, देवी राम राम। राम राम। कहो महात्मा जी, अरे देवी तुम ये बताओ, तुम अर्थी को देखकर कैसे पहचान लेती हो कि ये स्वर्ग जाएगा ये नरक जाएगा? वैश्या ने कहा बहुत सिंपल है। बोले जिसके मरने पर लोग रास्ते भर रोते जाते हों वो व्यक्ति निश्चित स्वर्ग जाएगा, और जिसके मरने पर पीछे वाले बातें करते जाते हों ये नरक जाएगा। पीछे वाले लोग बातें करते जाते हैं, मतलब उसके मरने का इन लोगों को कोई दुख, मतलब भला आदमी नहीं था तो दुख नहीं हुआ। आदमी आजकल ना चतुर है, मरने पर भी जाता है ना तो अपने काम की बात करता है, अर्थी के पीछे आगे के लोग तो बोलते रहते हैं राम नाम सत्य, पीछे वाले बातें कैसा चल रहा है, सब ठीक, इसको भी आज ही मरना था, संडे था, सब नाश कर दिया, ऐसे छुट्टी बिगाड़ दी हमारी। प्लान बनाए थे कि आज पिक्चर देखने जाएंगे पत्नी के संग, मर गया आज। अरे कल मर जाता तो सोमवार को छुट्टी मिल जाती बहाने से कि हमारे रिश्तेदार मर गया, संडे को ही मरा। अब लो भैया, वैश्या देख कर बता देती थी कि ये व्यक्ति स्वर्ग जाएगा या नरक जाएगा। अच्छा आपको क्या लगता है जब आप लोग मरोगे तो आपके लोग मरने पे आएंगे तो वो बातें करेंगे कि रोएंगे? आपको, आपका भी निर्णय अभी कर लेते हैं। कुछ ऐसा कर जाना कि दुनिया कबीरा जब पैदा भये जग हंसे हम रोए, करनी ऐसी कर चलो हम हंसे जग रोए। जग रोए, जब जग रोता है तो वो व्यक्ति बहुत अच्छा, समाज भी उसी के लिए रोती है या रोता है जो व्यक्ति अच्छा होता है। दुष्टों के लिए कौन रोएगा? इसलिए भले बन के रहो, भलाई करो। पड़ोसी भी ये ना कहें कि ये व्यक्ति ठीक नहीं है। एक अच्छे पति बनो, एक अच्छे पुत्र बनो, एक अच्छे पड़ोसी बनो, एक अच्छे रिश्तेदार बनो, एक अच्छे व्यक्ति, एक अच्छा व्यक्तित्व हो आपका, हर प्रकार से आप अच्छे हो। एक अच्छे भक्त बनो, जहां हो जिस फील्ड में हो अच्छे बनो। ईमानदारी से लोग कहें भाई फला व्यक्ति बहुत बढ़िया है, ईमानदारी से रहता है। बस क्या अच्छा करना है वो मर्जी आपकी है, पर मैं निवेदन करूंगा कि पूरी जिंदगी आपकी सोते सोते नहीं जानी चाहिए।
पूरी जिंदगी रोते रोते नहीं जानी चाहिए। भगवत चिंतन करने से रोना मिटता है, भगवान का ध्यान करने से रोना, दुख सब कुछ मिट जाता है। इसलिए विदुर जी महाराज कहते हैं, महाराज भगवान ये संसार में आए क्यों? तब कहा भगवान नारायण की नाभि से ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए। ब्रह्मा जी से सनातन धर्म की स्थापना किसने की? सत्य सनातन धर्म कब से है? बोले जब से ये पृथ्वी है, तब से सनातन धर्म है। सनातन मीन्स पुराना। हम